सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल ये स्टडी विद संदीप सर। आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बेस्ट होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक मैथ का सबसे शानदार, तीनों के सबसे फेवरेट टॉपिक है। आज सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहीं से बनते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति भी बोलते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे त्रिकोणमिति के। इसके सब बेसिक से लेके एडवांस तक जितने सारे के सारे फार्मूले हैं, हम इसको 1 से लेके 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखिए, शुरुआत समकोण त्रिभुज से होती है। अब ये समकोण त्रिभुज को क्या होता है, देखिए ऐसा त्रिभुज, देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में अगर मैं इसको मान लूँ ए, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी, ठीक है। तो समकोण का मतलब ये होता है कि इसके एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, इसको क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। अब देखिए, अगर इस एंगल को माना जाए थीटा, क्या माना जाए, थीटा, तो इसके जो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ उसको हमेशा दिमाग में बैठा के रखे रहिए कि जो ये थीटा एंगल होगा, इसके सामने वाले को हम लोग इस सामने वाले को बोलते हैं लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, यल से। लिखते कैसे हैं, यल से। सामने वाले को लंब, नीचे वाले को बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। और ऊपर वाले को, इसको ए से लिखा जाता है, ए से आधार, यल से क्या हो गया, लंब। इसको क्या लिखते हैं, कोण। क्या लिखते हैं, कोण। तो कोण को किससे लिखा जाता है, किससे, ठीक है। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि इसको क्या बोला जाता है, आधार, इसको क्या बोला जाता है, लंब, इसको क्या बोलता है, कोण। देखिए इसका डिसीजन कहाँ से होगा, जो ये साइन थीटा है, इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब, और नीचे वाला क्या होगा, आधार। जैसे अब इसी त्रिभुज के एक और त्रिभुज हम मानते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे एक समकोण त्रिभुज ये ले लिए, ठीक है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये क्या हो गया सी, ये वाला आपका कितना हो गया, 90 डिग्री। अब मैं यहाँ पे थीटा यहाँ ना मान के थीटा को कहाँ मान देता हूँ, थीटा नहीं मान देता हूँ, फाई मान देता हूँ। क्या मान देता हूँ, फाई। ये अलग से कोण को ही मान देते हैं। तो देखिए इसमें लंब कौन होगा, इसमें लंब कौन होगा, इसके सामने वाला भुजा, ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है। इसमें अगर इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा दें, इसको कर देते हैं ए, इसको कर देते हैं बी, इसको क्या कर देते हैं सी। तो अब लंब कौन हो गया, लंब वाला क्या होता है, लंब। ये क्या होता है, आधार। क्या होता है, आधार। आधार को कैसे लिखते हैं, ये तो हमेशा क्या होता है, कोण होता है। कोण को कैसे लिखते हैं, ये। तो बात आपको समझ में आ गई। इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है कि जहाँ से आप थीटा लेंगे, अगर थीटा को यहाँ से ले रहे हैं तो इसके सामने वाला लंब और नीचे वाला क्या होगा, आधार, ये वाला क्या हो जाएगा, कोण। अगर फाई यहाँ लेते हैं तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, नीचे वाला क्या होगा, आधार, ये वाला क्या होगा, यह। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको यही दिमाग में रखना। अब यहाँ से बात आई कि देखिए इसमें इन लोगों ने क्या किया कि जैसे लंब और कोण का अनुपात लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक जगह इन्होंने क्या लंब लिया, लंब बटा के क्या लिया, कोण। तो लंब बटा के कोण के अनुपात को इन्होंने एक नाम दे दिया, उसको नाम दिया, क्या दिया, साइन थीटा। ये क्या दिया, साइन थीटा। सो साइन क्या होता है, लंब बटा के क्या होता है, कोण। इसी तरह लंब बटा के कोण, ठीक है। दूसरा इन्होंने लिया कॉस थीटा। क्या लिया, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को लिया इन्होंने आधार बढ़ा के कोण। क्या लिया, आधार बढ़ा के क्या लिया, कोण। और तीसरा कौन लिया इन्होंने टेन थीटा। टेन थीटा को लिखते हैं लंब बटा के क्या लिखते हैं, आधार। क्या लिखते हैं, लंब बटा के आधार। तो याद करने का तरीका इसको देखिए साइन थीटा को याद करते हैं लक, कॉस थीटा को याद करते हैं अक, और टेन थीटा को किससे याद करते हैं, ला। तो लक अक ला, लक अक ला। तो टेन को ऐसे पढ़िएगा, टेंट। क्या पढ़िएगा, टेंट। तो टेंट क्या करता है, आदमी लाता है, तो टेंट ला। तो ठीक है, तो देखिए लक अक ला, लक अक ला, ठीक है। बात समझ में आई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चीज़ और किया कि इसी का उल्टा ले लिया। इसी का क्या ले लिया, उल्टा। जैसे यहाँ पे लक है ना, तो यहाँ पे क्या लिया, के, और क्या ले लिया, यल। तो काल बन गया, मतलब के को ऊपर कर दिया, एल को नीचे किया। तो इसके लिए देखिए ये अलग हो गया, ये अलग अनुपात हो गया। तो इसके लिए अलग से एक लिया गया, तो इसको बोला गया कोसेक थीटा। क्या बोला गया, कोसेक थीटा। इसी तरह अक है, तो अक का उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, का। तो इसको बोला गया, इस अनुपात को बोला गया सेक थीटा। क्या बोला गया, सेक थीटा। अगर कोण बटा के आधार आप लिखते हैं तो इसका मतलब आप क्या लिख रहा है, सेक थीटा लिख रहा है, ठीक है। इसी तरह आप इसको कॉट थीटा, इस वाले में क्या लिया गया, इस वाले में आधार के ऊपर कर दिया गया और लंब को कहाँ कर दिया गया, नीचे। तो इस तरह कुल मिला के 6 पॉसिबिलिटीज़ थी और 6 के 6 पॉसिबिलिटीज़ को इन्होंने ले लिया, अगर उसके अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। तो देखिए लक लिया, यानी लंब बटा के क्या लिया, लंब बटा के क्या लिया, कोण, तो इसका नाम दिया साइन थीटा। और वहीं कोण बटा के लंब लिया, कोण बटा के लंब लिया, तो उसको क्या दिया, कोसेक थीटा। बात समझ में आ रही,
ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका देखिए, ये क्या, लक अकला, लक अकला, लक अकला, साइन थीटा लक, कॉस थीटा अक, टेन क्या हो गया ला, ठीक है। ये इसका जस्ट उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और इसको शॉर्टकट में याद करने का, इसको याद करते हैं लाल, लाल बटा के कक्का, लाल बटा के क्या होता है, कक्का। मुझे तो यही अच्छा लगता है, लक अकला, लक अकला, 4 हाली बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। लक अकला, साइन का क्या होगा लक, कॉस का क्या होगा अक, टेन का क्या हो गया ला। अब देखिए इस वाले में ये वाला अनुपात क्या है, साइन थीटा, ये वाला क्या दिया है आपका, दिया है साइन थीटा। ये वाला किसके लिए होता है, कॉस थीटा, और ये वाला किसके लिए होता है, टेन थीटा। देखिए टेन थीटा के बराबर क्या होता है, टेन थीटा लंब बटा के आधार, तो ये हो गया लंब बटा के आधार। कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा आधार बटा के कौन, तो ये भी कितना हो गया, आधार बटा के कितना हो गया कौन, और साइन थीटा लंब बटा के क्या हो गया कौन, तो ये क्या हो गया लंब बटा के कौन। तो ये लाल बटा कक्का भी आप याद कर सकते हैं, और नहीं तो अब हमको सबसे अच्छा लगता है आपको, देखिए ये वाला लगाने में बड़ा आसान होगा, लक अकला, लक अकला, लक अकला, ये ज़्यादा आसान है इसके अपेक्षा, ठीक है। तो आपको जो मन मर्जी करता है वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। इस वाले में क्या होगा, जस्ट इसी का उल्टा है तो क्या कर दे, कक्का बटा के लाल, कक्का बटा के क्या हो जाएगा लाल, यल ए क्या आ गया यल। तो ये देखिए ध्यान से देखिए, तो क्या आ गया, कर बटा के लंब, ये किसका हो जाएगा, कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा। ये कितना हो जाएगा आपका, सेक थीटा। ये आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब, देखिए आधार बटा के लंब कितना हो गया, कॉट थीटा, ठीक है। तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी। पहले क्या बता दी, साइन का लक अक क्या बता दिया ला, अब बाकी क्या बताया, लाल बटा के क्या हो गया कक्का, और दूसरा क्या, कक्का बटा के क्या हो गया लाल, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, अब एक चीज़ और यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ये तो 6 चीज़ें आपको मिली गई, ठीक है। इस पर सवाल आपके अच्छे लगेंगे। बाकी और जो फार्मूला बन के आता है, एक और फार्मूला बन के क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। बात समझ में, साइन थीटा को अगर आप नीचे भेजेंगे तो क्या बनेगा, कोसेक थीटा। उसी तरह कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, क्या होगा, सेक थीटा। देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा। बात समझ में आ रही है, इसका उल्टा भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, टेन थीटा बराबर कितना हो गया, टेन थीटा बराबर हो गया 1/, कितना हो गया, कॉट थीटा। बात समझ में आ रही है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर टेन को अगर आपको नीचे भेजना है तो वो किस में बदल जाएगा, कॉट में, ठीक है। इसी तरह इसका उल्टा भी पॉसिबल है। उल्टा पॉसिबल का मतलब क्या आएगा, तो इसको यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ भेज दीजिए, यानी कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और सेक को यहाँ भेज देंगे, तो सेक को यहाँ भेज देंगे तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और कॉट को यहाँ भेज देंगे तो टेन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1/, कितना हो जाएगा, ठीक है। देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा, टेन थीटा। बात समझ में आई। तो जस्ट उसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। मेरे साथ थोड़ा बोलिए, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक चीज़ और आपको याद करिएगा कि अगर साइन को कहाँ भेजेंगे, नीचे, साइन को नीचे भेजेंगे तो क्या बनेगा, कोसेक, उसका उल्टा वाला बनता है। बात दिमाग में बैठा के रखिएगा। अगर कॉस को अगर नीचे भेजना है, कॉस को कहाँ भेजना है, इस बराबर के नीचे भेजेंगे, तो जैसे ही नीचे भेजेंगे कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे कॉस रहेगा, ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक। बात समझ में आ रही है। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, चाहे नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उसका उल्टा वाला में परिवर्तन होता है। जैसे मैं एक सवाल अगर आपको यहाँ पे एक सवाल अगर थोड़ा सा हल्का सा अगर दूँ कि अगर मान लीजिए क्या हो गया, अगर मान लीजिए साइन थीटा अपन कितना हो गया, कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है। मेरा मन कर रहा है कि कॉस थीटा को कहाँ लिखे, ऊपर, कहाँ लिखे, ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर कॉस थीटा को ऊपर भेजेंगे तो मैंने बोला कि उसका विपरीत वाला हो जाएगा। तो कॉस थीटा को ऊपर, तो साइन थीटा को तो साइन थीटा रहने ही दीजिए, ठीक है। ये तो गुणा में होगा। तो कोस को अगर ऊपर भेजेंगे तो किस में बदलेगा, कॉस को यदि ऊपर में भेजेंगे तो किस में बदलता है, सेक में। किस में बदलता है, कॉस को ऊपर भेजेंगे तो किस में बदलेगा, सेक में। बात समझ में आ रही है। अगर साइन को आपको नीचे भेजना हो तो अगर मान लीजिए एक सवाल और दे देते हैं कि अगर यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा वन कितना हो गया, कॉस थीटा। अगर आपका मन कर रहा है कि साइन थीटा को कहाँ भेज दें, नीचे, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, कोसेक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब ये नीचे आएगा तो 1/, कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा, और फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मोटा मोटी हमने कितनी चीज़ें बता दिया। ये सारा आपको, ये इसको अनुपात बोलते हैं, इसको अनुपात बोला जाता है, ठीक है।
चलिए, इतना हम लोगों ने अभी सीख रखा है। अब उसके बाद थोड़ा सा देखिए, उसके बाद अगर हम देखें कि देखिए, अगर साइन थीटा क्या होता है, लक होता है। क्या होता है, लक। साइन थीटा क्या होता है, लक। कॉस थीटा क्या होता है, अक। क्या होता है, अक। तो इसको हम कर देते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हम क्या कर देते हैं, अक। अक तो लक अक, ठीक है, अक होता है, अक। फिर से कर देखिए, एक रिलेशन और हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लक। क्या होता है, लक। लक। और कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, अक। क्या होता है, अक। मतलब आधार, ये लंब बटा के कर, आधार बटा के कर। अब क्या कर दीजिए, इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए। बात समझ में आ रही है। इसको और इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया, ये बन गया साइन थीटा। ये क्या नीचे क्या हो गया आपका, कॉस थीटा। यहाँ से क्या बचा, ऊपर बचा यल, ये क्या हो गया, ए। अभी हमने लिखा है कि टेन थीटा बराबर कितना होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है टेन ला होता है, ला 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 ला। तो क्या था, लंब बटा के आधार। यहाँ भी क्या लिखा है, लंब बटा के क्या लिखा है, आधार। यानी लंब बटा के आधार की जगह हम इतना लिख दूँ, तो यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कितना हो गया। देखिए, लग की जगह मैं कितना लिख दूँ, टेन थीटा। तो आपका एक नया फार्मूला बन के आ गया कि क्या होता है, टेन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा वन कितना होता है, कॉस थीटा, चाहे कॉस थीटा वन साइन थीटा वन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर कितना लिखते हैं हम लोग, साइन थीटा अपन कितना लिखते हैं, कॉस थीटा। बात समझ में आई। ये बेहद ही खास फार्मूला है और बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला फार्मूला है। तो एक फार्मूला हमने कौन सा यूज कर लिया कि टेन थीटा बराबर कितना होगा, टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा अपन कितना होता है, कॉस थीटा। बात समझ में आई। ये बहुत ही खास फार्मूला है, साइन थीटा वन कितना हो गया, कॉस थीटा। अब इसके आगे देखते हैं, एक और रेशियो देखते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं, थोड़ा कॉस को ऊपर डिवाइड करते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, अक 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 अक, आधार बटा के क्या होता है, कर। और साइन थीटा का क्या होगा, अगर साइन थीटा को हम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, लक। क्या आ जाएगा, लक। ध्यान से देखेंगे तो कट गया। तो अब का बचा क्या, ऊपर बचा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा और अपन कितना हो गया, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, आल हो गया। क्या हो गया, आल। और हम जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर कितना होता है, आल होता है। कितना होता है, आल। तो इसका मतलब हम कितना लिख दें, कॉट थीटा बराबर कितना लिख दें, आल लिख दें। ठीक है, तो इस एल की जगह हम कितना रख दें, इस एल का मान कितना दिया है, देखिए इस एल का मान कितना दिया है, कॉट थीटा। तो यानी कि कॉस थीटा अपन कितना हो गया, साइन कितना हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया, कॉट थीटा। बात समझ में आई कि कॉट थीटा बराबर कितना होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपन कितना होता है, साइन थीटा। समझ में आ गया। देखिए, इसको निकालने का एक और तरीका है, कि हमने अभी क्या देख लिया, कॉट थीटा बराबर, ठीक है, हमने अभी क्या देख लिया, कॉट थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा अपन कितना होता है, साइन थीटा। ठीक है, इसको इस फार्मूले के एक और तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही गया हो गया। अगला देखते हैं। मैंने बोला था कि साइन का उल्टा क्या, एक और कुछ फार्मूले थे जो हम लोग भूल गए। मैंने बोला था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। क्या होता है, कॉट। तो देखिए, एक संबंध और हमने आपको बता के रखा था कि ये वाला, कि साइन का उल्टा क्या हो गया, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/, कितना होता है, कोसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। एक संबंध हमने एक और बता के आपको रखा था कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/, कितना होता है, कोसेक थीटा होता है। कितना होता है, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है 1/, कितना होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है 1/, कितना होता है, कॉट थीटा। ये हमने फार्मूला बता के रखा था। ठीक है, इसका उल्टा भी वही सही है।
ठीक है। देखिए इतना होता है साइन थीटा अपन कितना होता है कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा अपन कितना होता है सेक थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर कितना होता है कॉट थीटा। ये हमने अभी बता के रखे हैं। कोसेक थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा, सेक थीटा बराबर कितना होता है कोसेक थीटा, कॉट थीटा बराबर टेन थीटा। इसको हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए कॉट थीटा बराबर कितना होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/, कितना होता है टेन थीटा। बात समझ में आ रही है। कॉट थीटा बराबर कितना होता है टेन थीटा। अभी हमने देखा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपन कितना होता है कॉस थीटा। तो हम लिख देंगे कॉट थीटा अपन कितना होता है 1/, कितना होता है टेन का क्या होता है साइन थीटा अपन कितना होता है कॉस थीटा। ये कॉस कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो गया कॉस थीटा अपन कितना हो गया साइन थीटा। बात समझ में आएगी। तो दो तरीका है, जैसे मन करे आप वैसे इसको सिद्ध कर लीजिएगा। पहला तरीका क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि कॉट थीटा बराबर 1/, कितना होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान रख दिया कितना साइन थीटा 1 कॉस थीटा, तो ये पलट जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब ट्रिग्नोमेट्री का सबसे खास फार्मूला पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये जो फार्मूला आपको बताएंगे ये बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। इस पे एक फार्मूले से कम 12 से 13 फार्मूले बनेंगे, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। समझिए कि एक फार्मूले से कैसे देखिएगा 12 फार्मूले बनते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग ये जानते हैं कि ये अगर आपका क्या हो त्रिभुज हो, क्या हो त्रिभुज। ठीक है, कैसा त्रिभुज हो समकोण। ये वाला क्या हो ऐसे हो, ये वाला आपकी वैल्यू कितना दिया है थीटा, ये कितना दिया है 90 दिया है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया सी। तो सामने वाले को कभी भी क्या बोलते हैं लंब, इस वाले को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं आधार। ठीक है, इसको अगर ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं लंब, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं कर्ण। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो थीटा के एकदम सामने वाले कोण के एकदम सामने वाला क्या होता है लंब। लंबहर है, देखिए हैजा से सबसे लंबहर कौन दिख रहा है, ये इसीलिए इसका नाम पड़ गया लंब। ठीक है, नीचे वाला क्या दिख रहा है आपको, जिसे नीचे वाले को तो आधार बोला ही जाता है। अब बाकी टेढ़ा जो है टेढ़ा नहीं है उसको क्या बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं कर्ण। अब देखिए एक पाइथागोरस का नियम होता है, पाइथागोरस का नियम। ठीक है, पाइथागोरस का नियम याद होगा तो आपको अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो देखते हैं। पाइथागोरस का नियम होता है आधार का वर्ग लंब का वर्ग किसके बराबर होता है कर्ण। तो मैं इसको याद करने का तरीका है, याद कर लीजिए काल। क्या याद कर लीजिए काल, KAL काल, महाकाल का ये फार्मूला है। इसमें क्या करेंगे कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और किसका वर्ग करेंगे लंब का वर्ग। बात समझ में, यही पाइथागोरस का नियम होता है कि अगर कर्ण का वर्ग करेंगे तो आधार का वर्ग प्लस कितना हो जाएगा लंब का क्या हो जाएगा वर्ग। अब थोड़ा यहाँ से देखिए, तो अगर आपको कर्ण का मान निकालना होगा, किसका मान निकालना होगा कर्ण का, तो कर्ण का मान निकालना हो तो इसको क्या करते हैं, इस जो ये स्क्वायर है इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा A² हो जाएगा और क्या हो जाएगा L²। और समझ में आ रही है। अगर कर्ण का मान देखिए होता क्या है, कहीं कहीं आपको आधार देगा लंब देगा, कर्ण का मान निकालना रहेगा। बात समझिए, तो अगर कर्ण का मान निकालना है तो किसको पढ़िए K बराबर A² प्लस कितना हो जाएगा L²। बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा दूसरा देखिए, कहीं कहीं आपको कर्ण दे देगा आधार देगा लंब नहीं देगा। बात समझ में आ रही है। कहीं कहीं आपको कर्ण दे देगा लंब दे देगा आधार नहीं देगा। तो इनको कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा देखिएगा। हालांकि यहीं से निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए आपको क्या दे दिया होगा लंब, क्या दे दिया होगा लंब, तो कर्ण स्क्वायर, तो इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा घुमा के लिख देता हूँ कि लंब इसको ऐसे लिख सकता हूँ L² प्लस A² बराबर कितना होता है K²। थोड़ा सा मैंने इसको इधर लिख दिया। अगर आपको L का मान दे दिया होगा, किसका मान दिया होगा L का मान दे दिया होगा, किसका मान नहीं पता होगा आधार का, तो कैसे लिखेंगे आधार का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे K को तो यहीं रहने दीजिए, इसको घुमा के इधर फेंक देंगे। यहाँ फेंकने के बाद ये क्या हो जाएगा L² हो जाएगा। क्या हो जाएगा L²। अब एक सूत्र होता है A² माइनस B²। ये सूत्र क्या होता है A प्लस क्या होता है B, उसके बाद क्या होता है A माइनस कितना होता है B। बात समझ में आ रही है। A प्लस क्या होता है एक बार प्लस एक बार क्या होता है माइनस। मैं इसको अचरा वाला सूत्र बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमेशा कहीं काम आ जाए। इस सूत्र को पॉकेट में उठा के रख लीजिए, है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं काम आ जाएगा, पॉकेट में उठा के रखिए। अब इस नियम के अनुसार अगर आधार का मान निकालना होगा तो क्या होगा K प्लस क्या हो गया L, उसके बाद क्या हो जाएगा K माइनस क्या
के माइनस क्या हो जाएगा, के माइनस क्या हो जाएगा यल। ये जो दिख रही है चमकौआ वो एकरा नैयर भेजिए, ठीक है। ये चमकौआ वो कपार पे चढ़ी है, देखिए एक कपार पे चढ़ी है, जब मन करे तब चमक जाएगी, इसका नाम चमकौआ वो है, ठीक है। इसको जब भी इधर बन जाएगा तो क्या हो जाएंगे, बकुला बन जाएगी। नैयर से भेज देंगे ससुराल तो क्या बन जाएगी, बकुला। तो के प्लस कितना हो गया यल, उसके बाद क्या हो गया के, क्या हो गया ये के माइनस कितना हो गया यल। तो आपको यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलता है कि अगर यदि आपको आधार पूछे, क्या पूछे, आधार पूछे तो आप क्या करिए, कौन प्लस लंब को एक बार जोड़ दीजिएगा, एक बार क्या कर दीजिएगा घटा दीजिए, और बाकी क्या कर दीजिएगा रूट में कर दीजिएगा, आंसर आपका फटक दे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको आधार निकालने का जो फार्मूला है वो ये है, ठीक है। और कौन निकालने का फार्मूला कौन सा है, ये। मान लीजिए अगर लंब नहीं दिया तो लंब दे दिया, क्या बोलते हैं आधार दे दिया, लंब निकालना है तो देखिए लंब स्क्वायर, लंब का वर्ग, ये क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग बराबर किसका हो जाएगा, के का वर्ग। बहुत ठीक है। इस बार आपको क्या दे दिया है, इस बार आपको दे दिया है आधार का मान दे दिया, कौन सा निकालना है यल को। तो फिर वही काम, उठा के इसको इधर फेंकिए, तो यल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये तो हो गया के स्क्वायर। इधर जब इसको फेंकेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। फिर अचरा वाला सूत्र लगा देंगे, तो एक बार क्या होगा प्लस, एक बार क्या होगा, ठीक है। अचरा वाला सूत्र लगाएंगे तो एक बार क्या होगा प्लस, एक बार क्या हो जाएगा माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक बार क्या हो गया प्लस, तो कौन प्लस आधार का, उसके बाद क्या होगा कौन माइनस आधार, उसके बाद इस चमकौआ को नैयर भेजते ये तुरंत क्या बन जाएगी, बकुला। तो बकुला बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, के प्लस क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा के माइनस क्या हो जाएगा आधार। बात समझ में आएगी। तो जब भी आपको कर्ण निकालना हो तो सीधे बकुला के अंदर भेज दीजिए। तो आधार का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। इस वाले में थोड़ा देखिए, एक बार क्या होगा, अगर आधार निकालना है तो देखिए लंब को प्लस कीजिए और लंब को एक बार क्या कीजिए घटाइए। यहाँ पे अगर लंब पूछ रहा है तो आधार के जोड़िए और ये आधार का क्या करिए घटाइए। इससे आपको यहाँ से देखिए ये वाला आपको क्या मिल गया, लंब मिल गया, क्या मिल गया लंब, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया कर्ण। तो आपको एक छोटी सी समस्या आपकी हल हो गई होगी कि कर्ण कैसे निकालें, कर्ण कैसे निकालें, आधार कैसे निकालें और लंब कैसे निकालें। अच्छी बात यह है कि हमेशा आपको दो गो देगा, क्या देगा, दो गो हमेशा आपको देगा, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर। देखेंगे तो काल हो गया, ठीक है। अब आप एक चीज़ कीजिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि के से उठा के भाग दीजिए। किससे उठा के भाग दीजिए, के स्क्वायर से। इधर भी किससे भाग दे देंगे, के स्क्वायर से, इधर भी किससे भाग देंगे, के स्क्वायर से। बात समझ में आ गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटा के कर्ण, ये क्या हो गया स्क्वायर, ये कितना हो गया आधार बटा के कितना हो गया कर्ण, इस पूरा का क्या हो गया स्क्वायर, के से केट करके तो वैल्यू कितनी आ गई एक। अब ध्यान से देखें तो लक 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 किसको बोलते हैं, अरे भाई साहब लक किसको बोलते हैं, साइन थीटा को। अक किसको बोलते हैं, कॉस थीटा को। तो मिल गया। तो लक बराबर कितना हो गया साइन थीटा, तो कितना लिख देंगे साइन थीटा का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, और अक बराबर कितना लिख देंगे कॉस थीटा। तो कितना हो गया कॉस थीटा, उस पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया एक। बात समझ में आएगी। अब इसको इसके नीचे भेजेंगे, जैसे ही नीचे ब्रैकेट हटाएंगे ये ऐसे बन जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना बन गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया एक। समझिए इस चैप्टर के ये दिल है, दिल दिमाग धड़कन सब है इस चैप्टर का, ठीक है। यही सबसे मेन फार्मूला है, और यही समझिए कि पहला फार्मूला है, पहला प्यार बोलिए, ठीक है। इस फार्मूले से आपको प्यार हो जाना चाहिए, समझ में आएगी नहीं हो गया, ठीक है। नींद में भी आना चाहिए, सपने में भी आना चाहिए, रास्ते में भी चलने पे आना चाहिए, दिमाग में भी आना चाहिए, हर जगह आना चाहिए। इस फार्मूले का एकदम पैकेट में रख लीजिए, समझ में आ रही बात। ये फार्मूला देखने में बहुत छोटा है लेकिन इस पर सवाल बहुत ही अच्छे आते हैं। इसी एक फार्मूले से हम लोग कई सारे फार्मूले बना सकते हैं, 10-12 फार्मूले बना सकते हैं, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, हम कितना लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिख देंगे 1। अच्छा ठीक है भैया, ये आ गया, अच्छी बात है। इस चैप्टर का दिल है, ये भी अच्छी बात है, याद करना ये भी अच्छी बात है। लेकिन एक और अच्छी बात है कि अगर ये थीटा, अगर इस थीटा को मैंने घटा के कितना कर दिया, थीटा बाई कितना कर दिया 2, कितना कर दिया थीटा बाई 2, तो क्या वैल्यू बदलेगी, अरे भाई साहब, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या कर दिया 2, और क्या कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या कर दिया 2, तब भी नहीं बदलेगी, तब भी मान वही होगा क्योंकि एंगल था। अरे पहले मान लीजिए 60 डिग्री था तो अब कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे जो एंगल होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये एक ही एंगल के लिए लिया गया है, जो कॉस थीटा और साइन थीटा लिया गया तो एक ही एंगल के, तो ध्यान रखना कि ये दोनों भी एंगल कितना होना चाहिए सेम होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या लिख सकते हैं 3,
ठीक है, देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि साइन, देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 3 प्लस कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या लिख सकते हैं 3 बराबर कितना हो गया 1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकते हैं कि साइन 2 थीटा प्लस कितना हो गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इसका भी मान कितना होगा 1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो गया कॉस स्क्वायर वाई, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1। बस समझ में आ रहा है? सॉरी ये दोनों एक्स ही होगा, दोनों एक्स होगा, ये एक्स है तो क्या हो गया एक्स। ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर वाई प्लस कितना हो गया कॉस स्क्वायर क्या हो गया कॉस स्क्वायर कितना हो गया वाई, ये भी कितना हो गया 1। बात समझ में आ रही है? कुछ भी हो एंगल सेम होना चाहिए, ये वाला एंगल क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है, जब भी सेम होगा इसका मान कितना है होगा, आई होप आपको याद होगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। तो इस फार्मूले को यहाँ हम लिख देते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने देख लिया कि क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। हो गया, ये पहला फार्मूला था। अब थोड़ा ये सोचिए कि कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज देते तो अगर ये हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, देखिए कॉस थीटा को इधर भेजेंगे तो बीच में क्या है बराबर, तो 1 इधर भेजेंगे तो ये प्लस इधर क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस कितना हो गया कॉस स्क्वायर कितना हो गया थीटा। ये भी अपने आप में एक नया फार्मूला है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको लिखना हो क्या लिखना हो साइन स्क्वायर थीटा, जिसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो वहाँ डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद भी एक नया फार्मूला, ये नया फार्मूला है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है ना। अब देखिए एक मैंने आपको ऑलरेडी सूत्र ये बता के रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको याद कर लीजिए, अचरा वाला सूत्र बोलते हैं। ए प्लस ए माइनस क्या हो गया बी, अचरा, एक पॉकेट में रख लीजिए। लड़की सब अचरा जानती है ना, ठीक है, दादी जो लोग यूज करते हैं पैसे रखने के लिए वो भी अचरा करते हैं। ठीक है, इमरजेंसी फंड, तो ये भी इमरजेंसी फार्मूला है कि नहीं? जो इमरजेंसी फंड कहाँ से आता है? दादी जी लोग को जो अचरा होता है, नानी लोग का अचरा होता है, उसी में से कुछ हाँ ले बबुआ 4 रुपया। इसी तरह ठीक है, तो हम लोग भी इसको बोलते हैं अचरा वाला सूट, क्योंकि ये इमरजेंसी है, कहीं काम आ जाएगा। ठीक है, तो उस नियम के अनुसार देखिए यहाँ पे स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, एक का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, तो उस नियम के अनुसार ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक बार ये क्या होगा प्लस, एक बार क्या होगा माइनस। तो 1 प्लस कितना हो गया कॉस थीटा, और उसके बाद क्या हो गया 1 माइनस कितना हो गया 1 माइनस कितना हो गया कॉस थीटा। अपने आप में ये भी एक फार्मूला है। बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ से देखते हैं कि देखिए दूसरा, ये देखिए दूसरा का फार्मूला हो गया, आइए कौन सा फार्मूला हो गया तीसरा का फार्मूला का। देखिए चौथा का फार्मूला कहाँ से आता है, यही पे थोड़ा देखिए, अगर मैं इसको साइन थीटा कर दूँ तो साइन थीटा कर दूँ, इस स्क्वायर को उधर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा बकुला, इस शंकुआ को घुमा के उधर भेजो तो क्या बन जाएगा बकुला। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ये भी अपने आप में नया फार्मूला है, देख रहे हैं, भरमार लगा है। ठीक है, इस वाले को देखिए, ये बड़ा खास फार्मूला है कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कितना हो गया थीटा बराबर कितना होता है 1 माइनस कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसको उठा के उधर भेज दिए, तो जैसे इसको उठा के इधर भेजेंगे तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया 1 माइनस कितना हो गया कॉस स्क्वायर कितना हो गया थीटा, कितना हो गया थीटा। ये भी अपने आप में एक नया फार्मूला है। देखिए ये चौथा फार्मूला है, ये कौन सा फार्मूला हो गया पाँचवा। ध्यान से देखेंगे तो सब एक ही जगह से निकल के आया है। कहाँ से निकल के आया, यहाँ से। रूट को इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा नया फार्मूला। इसको इस वाले अचरा वाले सूट पे जोड़ेंगे तो ये नया फार्मूला। इसमें से 2 को उधर भेज देंगे तो रूट बन जाएगा तो ये नया फार्मूला। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए, तो साइन थीटा के कितने फार्मूले बन गए, देखिए ये 2 और ये 2, ठीक है, 3-4 फार्मूले बन गए। अगला देखते हैं कॉस थीटा का। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह देखिए, थोड़ा आप दिमाग लगाइए। अब हम साइन थीटा को भेजे थे इधर, अब इसी तरह किसको भेजेंगे कॉस थीटा को किसको भेजेंगे कॉस थीटा को भेजें। ठीक है, कॉस थीटा को भेजे थे, अब किसको भेजेंगे साइन थीटा को। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही?
पहले राउंड में हमने कॉस को भेजा और दूसरे के राउंड में किसको भेजेंगे, साइन थीटा को। तो अगर ये साइन थीटा हो गया तो भैया ये नया फार्मूला बन गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको उधर भेज दीजिए, जैसे इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा। बात समझ में आ रही है। ये अलग से फार्मूला बन गया, ये अलग से फार्मूला बन गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या आ गया, 1 के स्क्वायर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा। और फिर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। बात समझ में आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही। तो ये भी एक नया फार्मूला बन गया। अच्छा, थोड़ा यहाँ इस वाले को देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही क्या होता है इंपॉर्टेंट। तो हमने अभी देखा है, अभी ये देखा कि देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है। देखिए इधर साइन रहेगा तो उधर क्या रहेगा, कॉस। इधर कॉस रहेगा तो उधर क्या रहेगा, साइन। अगर ये साइन थीटा तो इधर ये क्या हो गया, 1 माइनस कितना हो गया, कॉस स्क्वायर कितना हो गया, थीटा हो गया, कितना हो गया, थीटा। इस वाले में एक चीज़ और देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, साइन थीटा बाई क्या कर देता हूँ 2, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 माइनस कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर ये कॉस थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रही है। ये सब अलग अलग नए नए फार्मूले हैं, ठीक है। ये भी फार्मूला है। तो ये देखिए दूसरा फार्मूला ये हो गया, तीसरा फार्मूला, ठीक है। ये ध्यान दिए तो चौथा फार्मूला, ये तो ऊपर से ही लिखे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा फार्मूला हो गया, पाँचवा फार्मूला। ये कौन सा हो गया, छठवां फार्मूला। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, ये सब में खाली देखिए, आपको फार्मूला याद नहीं करना है, जिस कॉन्सेप्ट से मैं निकालना हूँ उस कॉन्सेप्ट से निकालना है, और सवाल लगाते समय यही सब दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए अब अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से दो बहुत बेहद खास फार्मूले हमने निकाल के रख दिए, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 माइनस कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। बस समझ में आएगी। अगर रूट को उधर भेज देंगे तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना, ये कितना हो गया, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर क्या हो गया, थीटा। बस समझ में आया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो 11 में भी, 10 में भी बहुत दर्द देगा, 11 में भी बहुत दर्द देगा, 12 में भी बहुत दर्द देगा। अगर याद नहीं हुआ तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1। ठीक है, आएगा इसी से ही, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1। उठा के भाग दीजिए कॉस से, तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पे, दोनों ओर हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देते हैं। तो ये कितना हो गया आपका, हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा में कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपन कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया, 1 अपन कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है। ये इससे कट गया, ये क्या होगा, इससे कट गया। साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, अभी मैंने देखा है कि साइन थीटा अपन कितना हो गया, कॉस थीटा। इस पूरे का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। प्लस ये कट गया तो कितना हो गया, 1। और कॉस को जब भी ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, मैंने बोला था बाबू ये आएगा। कॉस थीटा को जब भी ऊपर भेजते हैं, किधर गया, मिटा दिए हमने, ठीक है। कॉस थीटा को जब भी ऊपर भेजते हैं तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। क्या होता है, सेक। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस को जब भी ऊपर लिखेंगे तो हम ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर साइन अपॉन कॉस कितना होता है, देख लीजिए, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, टेन थीटा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, सीधे क्या लिख देंगे, टेन थीटा। अब प्लस कितना हो गया, पूरे का होल स्क्वायर। प्लस कितना हो गया, 1 बराबर कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। अब प्लस कितना हो गया, 1 बराबर कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। बेहद ही खास फार्मूला, बेहद ही नया फार्मूला, ठीक है। इसको भी बड़ा याद करके रखना होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, एक फार्मूला यहाँ से और आ जाता, इसको उठा के अगर उधर भेज दे तो उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक नया फार्मूला है,
ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्या है 1 माइनस कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया टेन स्क्वायर थीटा। देखिए अब हमने पढ़ लिया कि 1 बराबर कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए फिर अचरा वाला सूत्र लग जाएगा। जब ये अचरा वाला सूत्र लगेगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सेक थीटा और फिर क्या होगा टेन थीटा। एक में क्या होगा प्लस एक में क्या हो गया माइनस क्या हो गया माइनस। तो ये आपके काम आएगा ठीक है। तो एक बराबर हम क्या लिख सकते हैं इतना भी लिख सकते हैं इतना और क्या लिख सकते हैं इतना। ये समझ में आया है इस वाले फार्मूले पर आया ए स्क्वायर माइनस बी वाले पे ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो एक बेहद खास फार्मूला हम लोग देख लीजिए और कि क्या होता है। देखिए क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अगला हम लोग फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं। अगला फार्मूला क्या है देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया कितना हो गया उठा के साइन से भाग दीजिए दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर उठा के दोनों ओर भाग दीजिए साइन स्क्वायर थीटा से उठा के दोनों ओर भाग दीजिए तो कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा और फिर नीचे कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया 1/, कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों तरफ इधर भी साइन स्क्वायर थीटा से भागा इधर भी साइन स्क्वायर थीटा से भागा। ध्यान से देखेंगे तो ये इससे निपट गया कट गया। यहाँ कितना बच गया 1। अब कॉस अपॉन साइन क्या होता है बताइए कॉस अपॉन साइन कितना होता है कॉस अपॉन साइन कितना होता है इसको ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा देखिए कॉस थीटा अपॉन कितना होता है साइन थीटा। इस पूरे का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर। और जब मैं बोला था कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक तो साइन की यदि ऊपर भेजेंगे तो क्या बनेगा कोसेक बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया कोसेक स्क्वायर क्या हो गया थीटा। अब कॉस अपॉन साइन कॉस अपॉन क्या होता है कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट थीटा कितना होता है कॉट थीटा। तो 1 प्लस कितना आ गया ये हो गया कॉट थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। बेहद एक नया फार्मूला नया कोहिनूर हीरा की तरह ये नया है समझ में आ रहा है बहुत काम आता है ठीक है। उठा के इसको इधर खेद दीजिए इसको इधर खेदेंगे तो कितना हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा फार्मूला है ठीक है। उसके बाद देखिए अब फिर अचरा वाला सूत्र लगाएंगे। तो अचरा वाला सूत्र लगाएंगे देखिए कितना हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कितना हो जाएगा कॉट थीटा कितना हो जाएगा कॉट थीटा। उसी तरह क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा माइनस कितना हो जाएगा कॉट थीटा। बात समझ में आ रही है। तो ये भी अपने आप में नया फार्मूला है। तो एक अगला इसमें जोड़ देते हैं कि हमारा कितना हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया 1 बराबर कितना हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है। अब तक जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा एक बार हम लोग शॉर्टकट में रिवीजन करते हैं देखते हैं आपको कितना याद हुआ। समझिए आपका एक टेस्ट भी है और ये रिवीजन भी है उसी फार्मूले का जो हमने अभी पढ़ा है। देखिए पाइथागोरस साइन थीटा बराबर क्या होता है लक क्या होता है लक क्या होता है लक। कॉस थीटा बराबर क्या होता है अक क्या होता है अक क्या होता है अक। और टेन थीटा बराबर क्या होता है ला टेंट ला। तो ये कितना हो जाएगा लंब बटा में कितना हो जाएगा आधार लंब बटा के कर आधार बटा के कर और लंब बटा में कितना हो जाएगा आधार। कोसेक थीटा क्या होता है साइन का क्या हो जाएगा उल्टा। तो ये लक है तो ये क्या हो जाएगा लक हो जाए तो क्या हो जाएगा कल हो जाएगा क्या हो जाएगा कल। ये अक है जो तो क्या हो जाएगा का हो जाएगा क्या हो जाएगा सेक का कोसेक ये गलत हो गया कल हो जाएगा क्या हो जाएगा कल। कॉट का क्या हो जाएगा ये टेंट ला है तो ये क्या हो जाएगा आल कॉट आल समझ में आ गया चलिए। अब मैंने बोला था कि साइन को यदि नीचे भेजेंगे तो क्या बन जाएगा साइन का वैसे भी बताइए उल्टा क्या होता है साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। बात समझ में आ रही है। कोसेक का उल्टा क्या होता है 1/, कितना होता है सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है 1/, कितना होता है कॉट थीटा ठीक है। या तो ऐसे याद करिए साइन को अगर नीचे भेजेंगे तो क्या बनेगा कोसेक थीटा। सेक को नीचे कॉस को नीचे भेजेंगे तो क्या बनेगा सेक। और टेन को नीचे भेजेंगे तो क्या बनेगा कॉट। उसी तरह कॉस को अगर नीचे भेजेंगे तो क्या बनेगा 1/, कितना बनेगा साइन।
उल्टा वाला बनेगा। सेक को अगर नीचे भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 कितना हो जाएगा कॉस थीटा। और कॉट को अगर नीचे भेजेगा तो 1 कितना हो जाएगा टेन थीटा। बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद मैंने बोला था बेहद खास फार्मूला, ये दोनों बहुत ही नया फार्मूले हैं। तो टेन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा 1 कितना होता है कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर कितना होता है, इसी का उल्टा, तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा 1 कितना हो जाएगा साइन थीटा। बात समझ में है कि नहीं। अब ये वाला क्या है, ये वाला पाइथागोरस है। कौन सा है, पाइथागोरस है। ये वाला आपका क्या है, पाइथागोरस। इसका भी बड़ा उपयोग है, पाइथागोरस का नियम है, ठीक है। तो पाइथागोरस का वाला क्या है, महाकाल। तो काल बराबर क्या था, ये वाला फार्मूला था। पहले तो काल था, के का स्क्वायर बराबर क्या था, ए का स्क्वायर प्लस कितना था, यल का स्क्वायर। तो अगर कर्ण का मान निकालना है तो क्या करेंगे, पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला, अगर के का केवल मान निकालना है तो के बराबर क्या करेंगे, इस चमकों को नैयर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, यल स्क्वायर। दूसरा हमने तरीका बता के रखा था कि यदि आधार का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, आधार का, तो ब्रैकेट लगाइए और कर्ण में एक बार क्या करें, कर्ण में लंब को जोड़िए, एक बार क्या कीजिए, कर्ण में लंब को घटाइए। अगर आपको इसमें क्या करना है, लंब का मान निकालना है तो आधार का मान दिया होगा, तो इसी तरह आप क्या कीजिए, रूट बकुला लगाइए, एक बार क्या कीजिए, आधार को इसको जोड़िए, एक बार क्या कीजिए, इसको आधार कर्ण में से क्या कीजिए, घटाइए। एक बार कर्ण में आधार को जोड़िए, एक बार कर्ण में घटाइए, ठीक है। अगर लंब निकालना हो तो आधार दिया, निकालना हो तो क्या करें, लंब को जोड़िए, एक बार क्या करें, घटाइए। बाकी ये महाकाल का फार्मूला हो गया। अब मैंने इसके बाद आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इस पूरे का पूरे चैप्टर का दिल और जान है, ठीक है, दिल और जान है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अगर साइन इधर है तो कॉस किधर गया होगा, उधर, ठीक है। साइन अगर इस साइड है तो कॉस किधर गया होगा, उधर। तो कितना होगा, 1 माइनस कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अगर इधर हो गया, कॉस इधर हो गया, तो जाहिर सी बात है कि कौन गया होगा, 1 माइनस कितना गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है। अब ये देखिए फिर वही चीज़ है, ये साइन स्क्वायर है तो ये भी साइन स्क्वायर। तो ये दूसरा फार्मूला बोलना चाहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताइए क्या होता है, याद कर लीजिए भाई, ये अचरा वाला सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, उसके बाद क्या होता है, ए माइनस बी। बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट 100% लगना है, 1000% लगना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, अब देखिए इसके ऊपर हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से एक बार क्या होगा, एक बार प्लस होगा, एक बार क्या होगा माइनस। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, उसी तरह क्या हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन थीटा। हाँ सॉरी 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। एक बार प्लस, एक बार क्या होगा माइनस। उसी तरह ये भी क्या होगा, एक बार क्या हो गया प्लस, तो 1 प्लस कितना हो गया, साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन थीटा। बात समझ में आ रही है। अगला ये देखिए साइन थीटा क्या होता है, इसको उठा के उधर भेज दिए, जैसे ही उठा के उधर भेजेंगे तो बकुला में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी यहाँ से फिर छाप दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, अगर साइन कॉस इधर है तो जैसी बात है उधर कौन गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में है कि नहीं। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा कोसेक को कैसे लिखना है, इसमें भी लिखिए 1, इसमें भी क्या लिखिए 1, ठीक है। यहाँ पे भी लिखिए प्लस, यहाँ पे भी क्या लिखिए प्लस। अब समझिए एक बात हमेशा याद कर ले, तो सेक का साथी कौन होगा, 10। कौन होगा, 10। सेक का साथी कौन होगा, 10, ठीक है। तो सेक का साथी कौन होगा, 10। तो ये कितना हो गया, 10 स्क्वायर। और कॉट का साथी कौन होगा, कोसेक का साथी कौन होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई। देखिए यहाँ पे यहाँ पे को दिख रहा है, यहाँ भी क्या दिख रहा है, को, यानी दोनों को वाला क्या होगा, संगी होगा। तो याद आपके दिमाग में ये रह गया कि जहाँ कोसेक होगा उधर या किधर क्या होगा, कॉट। किस में होगा, 1 प्लस में। तो कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा, कोसेक का दोस्त कौन है, कॉट। कौन है, कॉट। तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। CO से कोसेक और CO से कितना हो गया, कॉट। बाकी सेक बता, सेक का दोस्त कौन होता है, 10। बाकी ये क्या लिखा है, ये अगर ध्यान से लिखेंगे तो ये लिखा है आपका साइन स्क्वायर थीटा अब कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है। जहाँ आपका एक लिखा होगा उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे भी एक लिखा है, क्या लिखा है, 1। तो इसको घुमा के किधर भेज देते हैं, इधर फेंकेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये कितना लिख सकते हैं, इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा। इसको उठा के इधर भेजिए तो ये कितना हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई। तो ओवरऑल इतने हम लोग फार्मूले पढ़ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमने और डिटेल में आपको बताया था, अगर देखेंगे तो अगर चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस कितना लिख सकते हैं, 10 थीटा। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसको
सेक थीटा अब माइनस क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। बात समझ में आ रही है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बराबर क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा अब प्लस कितना हो गया कॉट थीटा। इसी तरह क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सभी को ये काम है। ये आपको 10 में भी काम आएगा, 11 में भी काम आएगा और 12 में भी काम आएगा। तो इसको ध्यान से नोट्स बना लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने की, रटने की नहीं, ठीक है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।